अगर अपने देश में हमें किसी भी जगह पे रेजिडेंशियल ज़मीन खरीदना हो, मकान या फ्लैट या कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदना हो, तो उसे खरीदने से पहले हमें ये चेक कर लेना चाहिए कि वो प्रॉपर्टी किसी बैंक में पहले से मॉर्गेज तो नहीं की हुई है। मतलब किसी बैंक में उस प्रॉपर्टी को गिरवी रखकर कोई लोन तो नहीं लिया हुआ है, क्योंकि ऐसी प्रॉपर्टी अगर किसी ने हमें धोखे से बेच दी तो हम उस प्रॉपर्टी पर अपना अधिकार नहीं जता पाएंगे और हमें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसीलिए हमें सभी पॉसिबल तरीकों से ये चेक कर लेना चाहिए कि उस प्रॉपर्टी को गिरवी रखकर कोई लोन तो नहीं लिया गया है। इसी को चेक करने का एक तरीका सिरसाई सर्च भी हो सकता है, जो हम सिरसाई की वेबसाइट पे ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि ये सिरसाई सर्च हम कैसे कर सकते हैं। तो जिस रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी को हम खरीदने की सोच रहे हैं, उस प्रॉपर्टी के ओनर के पास से प्रॉपर्टी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो हमें वेरीफाई करने ही हैं। साथ ही प्रॉपर्टी के ओनर से हमें प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स की एक कॉपी ले लेना है, ताकि हमें प्रॉपर्टी की डिटेल्स मिल जाए, जैसे उसका खाता नंबर, सर्वे नंबर, प्लॉट नंबर या खसरा नंबर, उस प्रॉपर्टी की लोकेशन, एड्रेस, इस तरह की जानकारी हमें प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट की कॉपी से मिल जाएगी। साथ ही हमें प्रॉपर्टी ओनर का पैन नंबर भी ले लेना चाहिए। पैन नंबर लेकर उसे ओरिजिनल पैन कार्ड से मिलाकर या ऑनलाइन वेरीफाई करना ज़रूरी है। इसके बाद हम सिरसाई की वेबसाइट पर जाएंगे। बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जब भी किसी रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी को मॉर्गेज लेकर लोन देते हैं, तब उस प्रॉपर्टी पे सिरसाई पोर्टल में अपने बैंक का चार्ज रजिस्टर करते हैं, जिसे हम सिरसाई की वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। इसे चेक करने के लिए हम सिरसाई की वेबसाइट के होम पेज पर पब्लिक सर्च ऑप्शन में दिए गए असेट बेस्ड सर्च और बोरोवर बेस्ड सर्च ऑप्शन का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम असेट बेस्ड सर्च ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं। इस ऑप्शन में हम प्रॉपर्टी की डिटेल्स एंटर करके सर्च करने वाले हैं। यहाँ असेट कैटेगरी फील्ड में हम इमूवेबल सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद इमूवेबल कैटेगरी फील्ड में रेजिडेंशियल या कमर्शियल या अदर जो भी प्रॉपर्टी हो वो सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट फील्ड में प्रॉपर्टी का सर्वे नंबर या खाता नंबर एंटर करेंगे। प्लॉट नंबर अगर हो तो उसे इस फील्ड में एंटर करना है। इन सभी फील्ड्स में एंट्री करते समय ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट और लास्ट कैरेक्टर स्पेस या स्पेशल कैरेक्टर ना हो। हाउस नंबर या फ्लैट नंबर हो तो उसे यहाँ एंटर करना है। अगर प्रॉपर्टी कोई फ्लैट है तो इस फील्ड में हम फ्लोर नंबर सिलेक्ट कर लेंगे। अगर फ्लैट नहीं है तो इसे सिलेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद वाली फील्ड्स में प्रॉपर्टी की एड्रेस डिटेल्स फिल कर देंगे, जैसे बिल्डिंग नेम, सोसाइटी नेम, स्ट्रीट नेम और नंबर, लोकेलिटी, सेक्टर। ये सभी फील्ड्स फिल करना मैंडेटरी नहीं है, इसलिए जो अप्लीकेबल हो वही फील्ड्स इनमें से फिल करेंगे। स्टेट सिलेक्ट करना है और डिस्ट्रिक्ट, सिटी, पिन कोड एंटर करके कैप्चा एंटर करेंगे। इसके बाद हम सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज पे हमारी एंटर की हुई प्रॉपर्टी डिटेल्स दिखाई देगी। यहाँ नीचे स्क्रॉल करके हम ये टर्म एंड कंडीशंस वाला चेकबॉक्स सिलेक्ट कर लेंगे और प्रोसीड टू पे पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद हमें जिस माध्यम से पेमेंट करना है वो पेमेंट मोड सिलेक्ट करना होगा। जैसे मैं यहाँ UPI सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद इस QR कोड पे यहाँ क्लिक करके इसे स्कैन करके भी पेमेंट किया जा सकता है, या अगर UPI ऐप से पेमेंट करना है तो नीचे दिए गए UPI ऐप में से किसी एक ऐप को सिलेक्ट करके उसका UPI ID यहाँ नीचे एंटर करके हम पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट होने के बाद हमें ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होने का स्क्रीन दिखाई देगा। यहाँ ओके पे क्लिक करने पर हमें हमारा सर्च रिजल्ट मिल जाएगा। इस रिपोर्ट को हम यहाँ क्लिक करके PDF में भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि हम स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने जिस प्रॉपर्टी के लिए सिरसाई में सर्च किया था उस प्रॉपर्टी पे अभी तक किसी भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का सिरसाई पोर्टल में चार्ज रजिस्टर्ड नहीं है। अगर किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ने किसी प्रॉपर्टी पे लोन दिया हो और किसी वजह से सिरसाई पोर्टल में चार्ज रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाया हो, तब हमें उस प्रॉपर्टी का सिरसाई पोर्टल में कोई रिकॉर्ड नहीं दिखेगा। ऐसे में हमें उस प्रॉपर्टी को दूसरे तरीक़ों से वेरीफाई करना और भी ज़रूरी हो जाता है। जैसे प्रॉपर्टी के ओनर के पास प्रॉपर्टी ओनरशिप के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए, जैसे प्रॉपर्टी की सेल डीड, गिफ्ट डीड इत्यादि, जिसकी सर्टिफाइड कॉपी हम रेवेन्यू रिकॉर्ड से निकाल के वेरीफाई कर सकते हैं। जिस स्टेट में प्रॉपर्टी है वहाँ के लैंड रिकॉर्ड पोर्टल पे ऑनलाइन प्रॉपर्टी की डिटेल्स चेक कर सकते हैं। एडवोकेट की सहायता से रेवेन्यू रिकॉर्ड्स चेक करवा के नील एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट लेकर भी हम ये डिटेल्स चेक कर सकते हैं। सिरसाई पोर्टल में अगर हमें असेट बेस्ड सर्च करने पे प्रॉपर्टी पे किसी भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के चार्ज रजिस्टर ना होने का पता चले, तब एक्स्ट्रा प्रिकॉशन के लिए हमें प्रॉपर्टी ओनर के पैन नंबर से बोरोवर बेस्ड सर्च भी कर लेना चाहिए, जहां हमें उसके द्वारा जिस प्रॉपर्टी पर लोन लिया हुआ है उसकी जानकारी पता चलेगी। इसके लिए हम बोरोवर बेस्ड सर्च ऑप्शन सिलेक्ट करके टाइप ऑफ डेटर में प्रॉपर्टी ओनर का टाइप सिलेक्ट कर लेंगे।
उसके बाद असेट कैटेगरी सिलेक्ट करके उनका नाम और पैन नंबर एंटर करना होगा। अगर आपके पास उनका डेट ऑफ बर्थ है तो वो भी आप एंटर कर सकते हैं। यहाँ डेट ऑफ बर्थ और CKYC ID एंटर करना मैंडेटरी नहीं है। इसके बाद हम कैप्चा एंटर करके सबमिट कर देंगे और नेक्स्ट पेज पे टर्म्स एंड कंडीशंस चेक बॉक्स सिलेक्ट करके पेमेंट कर देंगे। और इस तरह से हम डेटाबेस सर्च भी सिरसाई पोर्टल पे कर सकते हैं।